हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो आज की क्लास में हम आपकी कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण अध्याय समांतर श्रेणी उसका अपने चैप्टर 5.2 करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस अध्याय में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आज इस क्लास के बाद आपके सारे कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज की जो ये क्लास है इसमें आपके चैप्टर के ये आज जितने क्वेश्चन होंगे 1, 2, 3 जितने होंगे अपने आज सारे करेंगे और ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली के बेसिक कंसेप्ट वाले भी हैं। तो आप है इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कोई भी कंसेप्ट आपका छूटे नहीं। तो आप रेगुलर इस क्लास में बने रहना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कक्षा 10 की आगे आपकी नई वीडियो आए अपने चैनल पे तो आपका उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। तो चलो बिना समय गंवाए हुए अपने शुरू करते हैं आपकी कक्षा 10 का अध्याय समांतर श्रेणी। तो अब देखो आपका अध्याय जो इससे पहले वाली क्लास में है वो 5.1 तो कवर कर लिया था अपनों ने। तो आज अपने शुरू करते हैं 5.2। तो आपका 5.2 क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और अनुआ पद ए एन है। तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अब इसमें देखो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें देखो ए एन का मान हमें डैश डैश करके दर्शाया गया है, यानी हमें ए एन का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप देखो कैसे करोगे, तो इसके से करने से पहले आपका एक अन्य पदों का मैंने जो आपकी बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास थी उसमें आपको अन्य पदों का आपको निकालने का सूत्र बताया था। तो वो सूत्र अन्य पदों वाला सूत्र क्या था अभी, ठीक है। तो अनुआ पद का सूत्र क्या था, अपने निकालने का सूत्र बताया था आपको कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या था, डी था। तो ए एन को क्या बोला था, अंतिम पद बोला था। क्या बोला था, अंतिम पद बोला था। और ए को क्या बोला था आपने, प्रथम पद बोला था। ठीक है, और आपका अन क्या था, अन क्या था, पदों की संख्या थी, पदों की संख्या। और आपका ये डी क्या था, डी था आपका सारो अंतर। सारो अंतर को क्या बोलते थे, डी बोलते थे। यानी आपको पदों के बीच का गैप निकालना था, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना था, तीसरे में से दूसरा घटाना था। तो ऐसे आपके क्या आ रहे थे, वो आपके जो समांतर श्रेणी के पद है वो आते जा रहे थे। तो अब अपने इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपने कवर करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। यानी आपके पास देखो ए का मान आपके पास कितना दे रखा है, तो ए का मान क्या दे रखा है, 7। और डी का मान कितना दे रखा है आपके पास, ये देखो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, और देखो आपके पास अन का मान कितना दे रखा है, तो अन का मान आपके दे रखा है 8 दे रखा है। और ए एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन है आपका पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अपने इसको हल करके देखते हैं। तो आप देखो कैसे होगा। तो अब आप देखो इस सूत्र में अपने इसमें मान रख दें। तो ए एन का मान तो हमें क्या करना है, बोलो, ज्ञात करना है। तो ए एन का तो क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। यानी अन का मान, ए के पेड़ में अन का मान अपना कितना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए 8। यानी 8वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखो ए का मान कितना है, तो ए का मान ये रहा 7 प्लस अन, एन का मान यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, तो 8 माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। और साथ में क्या है आपका डी है, तो डी का मान कितना है आपके पास, 3 है। तो क्या आ गया, बोलो, 3 आ गया। अब इसको अपने हल करेंगे तो देखो 7 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और प्लस 8 में से 1 गया आपका क्या रहेगा, 7 रहेगा। और गुणा में क्या है, इधर 3 है। तो 7 प्लस 7 का 3 से गुणा हो गया, 7 ये क्या होता है 21। और 21 और 7 क्या हो गए आपके, 21 और 7 हो गए आपके 28। तो आपका जो ए एन का मान है या जो 8वां पद आपका है वो आपके क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका इसका पहले का पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब देखो आप इसका दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये दे रखा है ए का मान -18 है, डी हमें ज्ञात करना है यानी सार्वंत्र हमें ज्ञात करना है, एन का मान 10 है और ए एन का मान क्या है 0 है। तो रखो इस सूत्र में मान, तो देखो ए एन का मान क्या आ गया 0 आ गया, बराबर ए का मान कितना है -18 प्लस n-1 यानी n का मान कितना है 10 माइनस क्या है 1 आ गया, और साथ में क्या है d, तो d का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको हल करते हैं, तो 0 बराबर -18 का -18 आ गया, 10 में से 1 गया क्या आ गया 9, 9 का d से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का क्या आ जाएगा 9d आ जाएगा। अब ये देखो माइनस का 18 है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 18 आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 9d बच जाएगा। अब मैं d को तो इधर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 18 इधर है, अब 9 इधर गुणा में था, इधर आके क्या आ गया ये भाग में आ गया। अब 9 दुए क्या होता है 18 होता है, यानी d का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसका आपका क्वेश्चन संख्या आपका है 3 पहले का। तो पहले में देखो ए का मान हमें ज्ञात करना है अब की बार, तो देखो ए एन का मान कितना है इसमें -5 का क्या आ गया -5 बराबर ए हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो ए का मैं ए रख देता हूँ प्लस n-1 यानी n का मान कितना है 18 और -1 का क्या आ गया -1 आ गया, और d यानी सार्वंत्र कितना है इसका -3 है। तो अब मैं इसको हल करता हूँ, तो ए का क्या आ गया a प्लस 18 में से 1 गए आपका रह गया 17, और 17 का फिर गुणा किससे होगा 3 से होगा, तो 17 ये क्या होता है 51 होता है, और ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 51 आ जाएगा। देखो 51 कैसे है दोबारा, और देखो 18 में से 1 गए 17, 17 का फिर 3 से गुणा हो गया, तो 17 ये क्या आता है 51 आता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब ये 51 इधर किसका है माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है वैसे का वैसा, और ए है वैसे का वैसा इधर पड़ा है। तो 51 में से अब आपके 5 गए, अब ए को चाहे आप इस साइड में लिख दो चाहे, तो 51 में से आप 5 घटाओगे तो आपका मान कितना आएगा, 51 में से आप 5 घटाओगे तो आपका आएगा ये 46 आएगा, ठीक है। तो आपका ए का मान कितना आ गया इस क्वेश्चन में 46 आ गया। तो अब देखो आप इसका चौथे क्वेश्चन में क्या ए का मान तो -18 पॉइंट कितना है 9 है, और डी का मान कितना है 2.5 है आपका, और एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और ए एन का मान कितना है 3.6 है। तो ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसको करते हैं, तो सूत्र में मान रखेंगे, तो देखो ए एन का मान आपका कितना दे रखा है इसमें 3.6 दे रखा है, बराबर ए का मान कितना है -18.9 और प्लस n-1 यानी n का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और साथ में क्या है d, तो d का मान आपके पास कितना है 2.5 है। तो इसको अपने हल करके देखते हैं, तो 3.6 माइनस का 18.9 है, इधर माइनस का है, इस साइड में आके किसका हो जाएगा ये प्लस के 18.9 और बराबर, अब इधर क्या बच गया n-1 और गुणा में क्या बच गया 2.5। अब देखो अब इस दोनों का क्या करना पड़ेगा योग करना पड़ेगा। अब देखो आपको दशमलव वाले योग आते हैं क्या, ऐसे होता है। अब आपको इनमें ध्यान रखना था दशमलव के नीचे क्या होता है दशमलव होता है, और 9 और 6 क्या हो गया 15, और 8 और 3 कितने हो गए 8 और 3 11, और एक हासिल कितने हो गए 12। इधर दशमलव है तो इधर भी क्या आ गया दशमलव, अब इसमें एक हासिल जोड़ दी तो क्या आ गया ये आपका आ गया 22.5 आ गया, और बराबर। अब देखो n-1 का गुणा किसके साथ करना है 2.5 के साथ करना है, तो यानी आपका पहले 2.5 का गुणा n से होगा, तो 2.5 का गुणा n से हो गया, तो ये क्या आ गया 2.5 n आ गया। अब देखो माइनस, अब 2.5 का गुणा 1 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 2.5 आपका आ जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, अब ये 2.5 है, ये इधर फिर माइनस का आ गया, अब इसको फिर इधर लेके आएंगे, तो ये आप इधर लेके आओगे तो इधर माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और बराबर कितना पड़ा है 2.5 n पड़ा है। तो अब 22.5 में आपका 2.5 ऐसे योग करना है, तो आपको ध्यान रखना है दशमलव के नीचे, तो 5 और 5 10 हो गए, 2 2 4 क्या हो गए 2 और 2 4 हो गए, एक हासिल कितना हो गया 5, और इधर क्या आ गया 25, तो ये आपका आ जाएगा 25 और बराबर 2 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 5 n। अब 2.5 इधर क्या है आपका गुणा में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा,
बराबर n। तो अब ये आप इसमें आपको क्या करना है, दशमलव आप हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, एक शून्य लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में एक ही अंक है। तो ये आपकी संख्या क्या बन गई, अब 250 बटा में क्या बन गया आपके 25 बन गया। और अब हमें पता है 25 दाया क्या होता है, 250 होता है। तो n का मान कितना आ गया आपका, 250 है, वो n का मान है आ गया। अब देखो इसका आपका क्वेश्चन संख्या 5। तो क्वेश्चन संख्या 5 में a का मान क्या है, 3.5 और d का मान कितना है, 0 है, और n का मान कितना है, 105 है, और an का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में मान रखें अपने। तो इस सूत्र में आप मान रखोगे तो बताओ an के मान हमें ज्ञात करना है। तो an का तो क्या आ जाएगा, an, और n हुआ पद कितना है, 105 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, 105 बराबर a का मान कितना है, 3.5 और प्लस n-1 यानी n का मान कितना है, 105 और माइनस का कितना है, 1 है, और साथ में क्या है आपका d यानी सार्वंतर। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो तो 3.5, अब देखो 105 में से आपका क्या 1 गया तो 104 आएगा। अब 104 का 0 से गुणा होगा तो हमें पता है क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपकी ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3.5 आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपके पास ये एपी दे रखी है, अब इसमें आपको 30वां पद बताना है। तो आपके पास एपी यानी समांतर श्रेणी क्या है, इसका आपको 30वां पद बताना है, 30वां पद बताओ, ठीक है। तो अब देखो आपके पास अन्य पदों का सूत्र क्या है, बोलो, an बराबर a प्लस n-1 और गुणा में क्या है, d है। तो अब देखो इसमें an का मान हमें यानी n का मान कितना, यानी a 30वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान कितना है इसमें 10 है, प्लस n का मान कितना है 30 है, और माइनस का 1। अब देखो d का मान देखो आप क्या आएगा, तो d क्या था, a2 माइनस क्या करना है, a1 करना है, यानी 7 में से 10 घटाना है। तो आपको पता है कितना आएगा आपका, माइनस का 3, यानी इसमें से ये घटाओगे तो भी -3 आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो भी -3 आएगा। तो अब इसको हल करते हैं। तो 10, 30 और में से 1 गया आपका क्या आ गया, 29 आ गया। अब इसका गुणा करना है आपका पास -3 से। तो अब देखो आप 10 का क्या आ गया, 10 आ गया, और 29 का आप 3 से गुणा करोगे तो ये आपका 29 क्या होता है, 29 होता है 87, और वो भी किसका आएगा, माइनस का। अब देखो 10 माइनस 87 करेंगे तो ये आएगा -77 आएगा। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, -77। अब देखो -77 कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। अब आप देखो इसका क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 में आपको एपी क्या दे रखी है, -3 और -1/2 और 2 डैश डैश आगे कौन सा पद है, 11वां पद। अब देखो अब सबसे पहले इसमें हमें पता है a का मान कितना है, a का मान तो -3 है, और n का मान कितना है 11 है, और d का मान हमें निकालना है। तो d का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस क्या करेंगे, a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो a2 का मान कितना है 1/2, और माइनस एक माइनस ये है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बटा में 3, इसके बटा में कुछ नहीं, बटा मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो अब देखो आपका दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। अब प्लस 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 3 दूने क्या होता है 6। ये कितना आ गया, ये 1 क्या है, माइनस का है। तो 6 में से 1 गया आपका क्या आ गया, 5/2। तो आपका सार्वंतर कितना आया है, 5/2 आया है। इस सूत्र में मान रखें अपना सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n-1 और गुणा में क्या था d। तो a का मान कितना है, -3 है, और प्लस आपका n का मान कितना है, n का मान कितना है 11 और माइनस का 1 है, और d का मान कितना है 5/2 है। तो -3, 11 में से 1 गया आपका क्या आ गया 10 आ गया, और गुणा में क्या है 5/2। तो ये कट गया आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो -3 और प्लस
5 5 क्या होता है 25। अब 25 में से आपका 3 घटा दोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी अब देखो आप 22 कौन से में है, इसका आपके बी ऑप्शन में 22 है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। अब देखो आपका इसका पहला क्या है, पहले में देखो आपके पास एक तो दे रखा है 2, फिर आपको बॉक्स बना दिया, आपको बताना है इस बॉक्स में क्या आएगा। तो आपका फिर आगे वाला पद दे दिया 26। अब इसको आप बना के लिखोगे तो सबसे पहले देखो मेरे को आप ए का मान मुझे पता लग रहा है, ए का मान कितना आ रहा है इसमें मेरा 2 आ रहा है। अब देखो एन का मान कितना है, एन का मान हमें पता है क्या होता है पदों की संख्या। तो पद कितने हैं 1 2 और 3, तो एन का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो इसका हमें डी नहीं पता, क्या नहीं पता डी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हमें सार्वंतर का नहीं पता। अगर 2 लगातार पद होते तो हमें सार्वंतर निकाल लेते, अब हमें डी का नहीं पता। और आप देखो इसमें ए एन का मान आपको पता है क्या, ए एन का मान यानी अंतिम पद हमें पता है अपना कितना है 26 है। तो अब देखो इसको अपने सूत्र में लगाते हैं। अपना सूत्र क्या था न पदों वाला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। इस सूत्र को आप 2-3 बार बोलो आपके याद हो जाएगा। तो अब इसमें मान रखते हैं, एन का मान कितना है 26 है, ए का मान कितना है 2 और n माइनस 1 यानी 3 माइनस क्या आ जाएगा 1 और डी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब देखो 2 इधर क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का आ जाएगा ये। अब 3 में से 1 गया आपका क्या रह गया 2d, 26 में से 2 गया 24 और इधर क्या आ गया 2d। अब देखो 2 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा ये 12 आपका आ जाएगा। यानी आपके पास डी का मान 12 आ गया, क्या आ गया 12। अब डी क्या होता है, जो पद होता है जो अंतिम पद होता है उसमें आगे जुड़ता जाता है और आगे वाला पद आता जाता है। अब 2 में आप 12 जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बोलो, 2 और 12 कितने होते हैं आपके, ये होते हैं 14। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या आ जाएगा आपके 14 आ जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखो ये क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। तो देखो ये आपका दूसरा पद कितना है इसमें 13 है। अब बताओ ये दूसरा पद कैसे आता है, जब अपने यानी ये तीसरा पद आपका, तो तीसरा पद कैसे आएगा जब यानी अपने प्रथम पद में इस पद में अपने सार्वंतर जोड़ दें तो आगे वाला पद आ जाता है। तो ए में आप क्या जोड़ोगे, आप डी जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा आगे वाला पद आ जाएगा। अब देखो ए प्लस डी का तो मैं ए प्लस डी रख रहा हूं। अब देखो ए तीसरा पद कितना है 3 है, 13 है। तो ये मेरी समीकरण बन गई 1। तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे, तो अब आपका आगे कैसे होगा, अब आपको करना है इनसे एक समीकरण और बनानी है। तो ये आपका अनुपदों की संख्या ज्ञात करने का क्या है आपका सूत्र है। तो अब देखो ए एन का मान कितना है आपके पास, ए एन यानी इसके लिए लगाएंगे, यानी पद सारे कितने हैं इसमें 4 है। तो ए एन का मान आपका अंतिम पद कितना है 3 है, बराबर ए का मान आपको पता नहीं है तो ए का मैंने क्या रख दिया ए रख दिया। n माइनस 1, n का मान आपको पता है भी इसमें पद कितने हैं 4 पद हैं। तो 4 माइनस क्या आ गया 1 आ गया। और d का मान भी आपको नहीं पता तो d का मैंने क्या रख दिया d रख दिया। अब देखो 3 बराबर a प्लस 4 में से 1 गया क्या आ गया 3d, ठीक है। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब आप क्या करो, इस समीकरण में से ये वाली घटा दो। तो अब आप इस समीकरण को ऐसे भी आप लिख सकते हो, बराबर क्या करना है 3 है तो आप इसे भी लिख सकते हो, तो 2 इसको भी बना सकते हो। तो अब इसमें से आप क्या करो, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर समीकरण 2 में से क्या कर दो 1 घटा दो। तो देखो बराबर की इधर वाली संख्या इधर वाली से घटेगी और उधर वाली से घटेगी। तो आपके पास a प्लस डी और माइनस क्या आ जाएगा a प्लस 3d और बराबर आपका क्या आ जाएगा 13 माइनस का 3। तो देखो आप ब्रैकेट को खोल लो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो आपका a प्लस डी, ए पहले क्या था प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का, 3d पहले प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का, और बराबर 13 में से 3 गए आपके क्या रह गए 10 रह गए। तो a प्लस का ये माइनस का कट गया और d प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के कितने d आ गए 2d आ गए और बराबर कितना है 10 है। तो अब देखो 2 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा ये आपका भाग में आ जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस के 5 आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, उसमें आपके पास d आज का मान आ चुका है। अब देखो d का मान आपके पास है तो इससे आप पद भी लिख सकते हो। तो देखो आप ये पद कैसे आएगा, अब देखो d का मान क्या है माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 है यानी आगे घटता हुआ जा रहा है। तो इसमें मैं 5 जोड़ दूँ तो इसका पहला पद क्या आ जाएगा मेरा 18 आ जाएगा।
अब डी का मान माइनस का 5 है तो ये वाला पद क्या आ जाएगा, 13 में से 5 और घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 8 है आ जाएगा। तो ऐसे आपके पद आते जाएंगे आगे। इसका क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान है 5 और एन का मान आपके पास कितना है, पद गिनो 1 2 3 4, तो पद कितने हैं 4 है और अंतिम पद आपके पास कितना है 9 सही 1/2। तो 9 सही 1/2 क्या है, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न में बदलोगे तो इसका इसके साथ गुणा होगा, 2 में 18 और 1 क्या आ गए 19 बटा में क्या आ गए 2 आ गए। तो अब इसमें आप सूत्र लगाओ, आपका सूत्र क्या था, ये था। तो अब इसमें सूत्र लगाओ, एन का मान कितना है, एन का मान यानी अंतिम पद कितना है 19 बटा में 2 और ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 और डी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो 19 बटा में 2, अब 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का और बराबर 4 में से 1 गया 3 और इधर क्या आ गया डी यानी 3d आ गया। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या लगा दिया 1 लगा दिया और अपने क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम 2 आएगा तो 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 19 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 और इधर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बराबर 3d। अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखो 19 में से 10 गया आपका क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 9 और बटा में कितना है 2। अब देखो ये इधर क्या था आपका 3d था, क्या था 3d था। अब 3 देखो इधर क्या है गुणा में, इधर क्या आएगा भाग में आएगा और बराबर क्या आ जाएगा d। तो ये देखो 3 3 क्या होता है 9, तो आपके पास d का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। तो d का मान कितना आ गया 3/2। अब देखो आपको इस समांतर श्रेणी में आगे आप पद लिखते हैं तो आप देखो पद कैसे लिखोगे, तो d का मान 3/2 है यानी प्लस का है तो आगे इसमें जुड़ता जाएगा। तो 5 में 3/2 आप जोड़ोगे तो ये एलसीएम 2 आएगा तो ये आ जाएगा आपका यानी 13/2। तो आगे वाला पद क्या आ जाएगा 13/2। अब इससे आगे वाला लिखना है तो इसमें कितना और दो जोड़ दो, सारा अंतर आपका जोड़ दो तो 3/2 इसमें फिर आप योग कर दो तो आपका एलसीएम 2 आ गया। तो ये आएगा आपके 13 + 3 यानी 13 और 3 कितने होते हैं 16/2 यानी 8। तो आगे वाला पद आपका ये क्या आ जाएगा 8 आपका आ जाएगा। तो आगे ऐसे आपके पद आते रहेंगे। तो अब देखो आप इसका चौथा क्वेश्चन क्या है आपका -4, फिर आपके बॉक्स दे रखा है तो आप क्या कितने बॉक्स है इसमें 1 2 3 और 4, तो 2 3 और 4। तो यहाँ यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद आपको दे रखा है 6 दे रखा है। तो आप देखो ए का मान कितना है आपके पास -4 है और एन का मान यानी पद कितने हैं सारे इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 यानी एन का मान कितना है 6 है और ए एन का मान भी कितना है आपके पास 6 है। तो आप इसको समीकरण बनाओ, पदों का आप ज्ञात करने का सूत्र लिखो, ए एन बराबर क्या होता है a + n-1 और गुणा में क्या होता है d होता है। ए एन का अंतिम पद कितना है आपका 6 और a का मान कितना है आपके पास, a का मान है आपके पास -4 और प्लस n-1, तो n-1 यानी 6 - 1 और साथ में क्या है d हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो ये 4 इधर माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और देखो 4 और बराबर 6 में से 1 गया आपका आ गया 5 और इधर क्या है d है तो क्या आ गया d आ गया। अब 6 और 4 क्या होते हैं 10 बराबर 5d। अब अपने आगे देखते हैं तो 5 इधर क्या है आपका गुणा में है, 10 के साइड में आके क्या आ जाएगा ये भाग में, यानी d का मान कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो अब आपको आगे वाले पद लिखने हैं, तो आगे वाले पद आप कैसे लिखोगे, तो आपका d यानी 2 है तो 2 यानी -4। अब इसमें 2 जोड़ते हुए जाना है तो -4 में आपको क्या करना है +2 करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इधर आपका आगे वाला पद क्या आ जाएगा -2। अब फिर इसमें आपको 2 क्या करना है जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप इसमें 2 जोड़ोगे तो 0 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2, फिर आप इसमें 2 और जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 4 आएगा। तो ये आपकी समांतर श्रेणी वो बन जाएगी। अब देखो आप इसका क्वेश्चन संख्या 5, पांचवा आपको ए का मान आपको नहीं पता, ए का मान देखो आपके बॉक्स दे रखा है तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब आपको लेकिन दूसरा पद पता है आपको कितना है, तो दूसरा पद कितना है आपका 38 है। और अब देखो इसमें सारे पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो एन का मान कितना है 6 है।
और देखो डी हमें नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि लगातार कोई पद दिए हुए नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो आपके पास n का मान है, d का मान भी है, हमारे पास नहीं है। तो अब देखो आप इसकी समीकरण बनाओ। तो पहला तो आपका देखो ये दूसरा पद कितना है, 38 है। तो इसका देखो अब इसमें आप सूत्र लगाओगे तो देखो an यानी दूसरा पद 38 है, तो इसको मैं अंतिम पद मान लेता हूं एक बार। तो a का मान अब मेरे पास नहीं है, तो a का क्या आ जाएगा a, और n का मान यानी 2 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और साथ में d है तो क्या आ जाएगा आपका d आ जाएगा। अब देखो 38 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया क्या रहेगा 1 का d से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो अब आपके पास ये समीकरण बन जाएगी a प्लस डी बराबर क्या बन गया 38 बन गया। अब दूसरा देखो इसमें टोटल पद देखो कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 और 6 यानी a6 का मान आपके पास कितना है, आपके पास है 22 है, यानी अंतिम पद अब की बार इसमें कितना है आपका माइनस का 22 है। तो अब अपने इसको हल करते हैं। तो अब देखो सूत्र रखेंगे, यही है सूत्र है अपना, इसमें मान रखेंगे। तो अब क्या है an का मान अब की बार कितना आ जाएगा माइनस का 22 आ जाएगा, और बराबर a का मान हमारे पास नहीं है तो a का क्या रख दिया मैंने a। अब देखो n का मान कितना है, n यानी पदों की संख्या कितनी थी 6 माइनस 1, और साथ में क्या है d है। तो अब देखो माइनस 22 का क्या आ गया माइनस का 22 बराबर a का क्या आ गया a, और 6 में से 1 गया 5, और साथ में क्या आ गया d। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के 22। अब ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करो आप समीकरण 1 माइनस क्या कर दो आप 2 करने पर, यानी 1 में से आप 2 घटा दो। तो 1 में से आप 2 घटाओगे तो बराबर की इधर वाली साइड है वो इधर वाली साइड में घटेगी। a प्लस डी में क्या घटेगा माइनस का क्या होगा a प्लस 5d, और बराबर ये आपका कितना है 38 है, और इसमें से ये आप घटाओगे तो माइनस, और 1 माइनस ये हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो अब देखो आप इसमें हल करो। तो अब आपका इसमें आप हल करोगे तो आपके पास आएगा ये, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो a प्लस डी का तो क्या आ गया a प्लस डी आ गया, और देखो a पहले प्लस का था बार माइनस है तो किसका हो जाएगा माइनस का। 5d पहले प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। और बराबर अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी 38 में आपको क्या जोड़ना है 22 आपका योग करना है। तो 38 में आप 22 जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास 60 आएगा। हाँ क्या लिख दिया मैंने 60 लिख दिया। अब देखते हैं इसको आगे। अब a प्लस का है ये किसका है माइनस का, ये माइनस का 5d ये प्लस का 1d है। तो अब क्या आ जाएगा माइनस के 4d बराबर क्या आ जाएगा 60। अब d बराबर क्या आ जाएगा ये माइनस का 4 है, इधर आके क्या आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो अब इसको काटोगे आप। अब देखो 60 में किसका भाग देना है 4 का भाग देना है, तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और 5 चौके यानी 15 चौकी क्या होता है 60 होता है। डी का मान क्या आ गया माइनस का 15 आ गया। अब देखो इसमें आप पद लिखो। अब डी का मान माइनस का 15 है, ठीक है। डी का मान क्या है माइनस का 15 है, तो दूसरा पद आपके पास कितना है 38 है। यानी दूसरा पद कब आता है जब अपने पहले पद में ये जोड़ते हैं तब आता है। अब डी माइनस 15 है तो डी यानी आपको आगे 15 घटाते हुए चलना है, तो डी है वो इससे बड़ा है। तो 38 में आप 15 क्या करो जोड़ो, 38 में आपने 15 जोड़ा तो आपका आया 53 आ गया, ठीक है। अब 15 इसमें से और घटाना है, तो 38 में से आप 15 घटाओगे तो आपका आएगा ये 23 आ जाएगा। फिर आप इसको इसमें से 15 आपके पास और घटाना है 23 में से 15 तो आ जाएगा 8, और फिर आप घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा। तो इससे ये आपकी समांतर श्रेणी है वो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो फिर आप इसमें से -15 और करोगे तो ये -22 आएगा। अब देखो आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, एपी है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसका आपको ये बताना है भी इसमें आगे जाके एक पद आएगा 78, तो ये आपको बताना है भी कौन से नंबर पे आएगा। तो या तो आप इसमें देखो आपको देखते ही पता लग रहा है 3 में से कितना जोड़ने पे 8 आता है, 5 जोड़ने पे 8 आता है, फिर आपका 5 जोड़ने पे 13 आता है, फिर 5 जोड़ने पे क्या आता है 18 आता है। तो या तो आप देखो इसको आगे 5 जोड़ते जाओगे कभी न कभी 78 आएगा, या आपके पास जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे 5 जोड़ते जाओ तो आपका बहुत ही ये लंबा हो जाएगा। तो आप इसका फॉर्मूला लगा के अपने ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो बताओ ए का मान कितना है, ए का मान है आपके पास इसमें 3, और डी का मान हमें पता है
8 में से 3 घटा दिया, क्या आ गया 5 आ गया। और n का मान कितना है, n का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें an का मान दे रखा है अभी अंतिम पद, वो कितना है 78 है। तो अब देखो आपके पास n पदों का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और साथ में क्या है d है। तो an का मान कितना है 78 बराबर a का मान कितना है 3 है प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d कितना है 5 है। अब 78 3 इधर प्लस का है इस साइड में आके माइनस का, और बराबर 5 का n से गुणा हो गया तो क्या आ गया 5n, और 5 इधर 1 का साथ गुणा हो गया तो माइनस का क्या आ गया 5 आ गया। अब 78 में से आपका 3 गया तो ये आपका क्या रहेगा अभी बताओ, ये आपका रहेगा 75 और बराबर 5 इधर देखो, अब की बार और देखो 5 इधर माइनस का आ गया इस साइड में आके, फिर क्या आ जाएगा ये प्लस का, और बराबर आपका क्या है 5n है। अब 75 और 5 कितने आ गए 80 और बराबर कितना है 5n, 5 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आएगा ये भाग में आएगा, n बच गया। अब 80 में 5 का भाग दोगे तो ये आपके पास n का मान आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है, क्योंकि 16 पंजे क्या होता है 80 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया 16, यानी आपका 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अब देखो आप क्वेश्चन संख्या 5 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो अब देखो पहले में आपको पद निकालना है, तो a का मान तो पहले वो लिख लो आप, a का मान 7 है, d का मान या तो आप 13 में से क्या घटा दो 7, ठीक है। तो अपनी इन क्वेश्चनों में अब क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, तो 13 में से आपका 7 के क्या रह जाएंगे 6 रह जाएंगे, और an का मान आपको कितना दे रखा है 205। अब इसने क्या बोला है कितने पद हैं, यानी n का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या था an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो देखो मैंने कितनी बार ये फॉर्मूला आज आपका लिखा है, तो आपने अगर पूरी क्लास देखी है तो आपके अभी तक ये याद हो गया होगा। तो अब देखो an का मान कितना है 205 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1, यानी n का मान तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और d का मान कितना है आपके पास, d का मान है 6। अब देखो हल करते हैं 205, 7 इधर प्लस का है इस साइड में आके क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, और बराबर 6 का n से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 6n। अब 6 का माइनस 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब 205 में से आपको 7 घटाना है तो ये आपका आ जाएगा 198, और बराबर अब देखो ये 6 इधर माइनस का है, इधर आके फिर ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और बराबर कितना है आपका 6n है। अब 198 में आप 6 जोड़ोगे तो आपका ये आएगा 204, और बराबर आपका क्या है 6n है। अब देखो n बराबर 204, 6 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आएगा भाग में, तो आपका ये क्या आएगा 6 3 18, 6 चौके 24, यानी n का मान आपका कितना आएगा 34 आएगा इस क्वेश्चन में। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें n का मान कितना है आपका 34 है, ठीक है। देखो आपके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में a का मान कितना है आपके पास 18 है, और n का मान आपको ज्ञात करना है, और an का मान आपके पास कितना है माइनस के 47। अब देखो आपको इसमें d निकाल के देखना पड़ेगा क्योंकि ये बटा वाला आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है 15 से ही 1/2, यानी इसमें से ये घटा देंगे तो 15 से ही 1/2 में से आप क्या घटाओगे माइनस का क्या करोगे 18। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलो, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 30 आएगा, 30 का 1 में जोड़ दोगे तो 31 बटा में 2, और माइनस 18 इसके बटा में कुछ नहीं, बटा में क्या लगा दिया 1, तो बटा में क्या आ गया 2, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 31 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 31। फिर आपका देखो 2 का 1 में आप भाग दोगे तो आपका कितना आएगा 2 आएगा, 2 का 18 से गुणा करोगे तो 18 दूणे क्या होता है 36। अब 36 माइनस 31 करोगे तो ये आपका आ जाएगा -5/2, यानी आपका लिख दिया -5/2 आपका सारवंतर आ गया। अब आपका सूत्र क्या है, ठीक है। तो an का मान कितना है माइनस का 47 बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n माइनस 1, तो n का मान हमें ज्ञात करना है, और d कितना है माइनस के 5/2 है, ठीक है। अब देखो माइनस का 47, अब 18 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, अब बराबर -5/2 का पहले n से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा -5/2n, फिर -5/2 का इस -1 से गुणा होगा तो माइनस का पहले माइनस से होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और बटा में क्या है 5/2। अब 47 और 18 दोनों माइनस किया तो इनका योग होगा, तो इनका योग होने पे ये आपका बन जाएगा 65 बन जाएगा माइनस का। अब बराबर देखो, अब देखो आप
अब देखो 5/2 इधर प्लस का, इस साइड में आके फिर ये क्या आ गया, माइनस का आ गया, और इधर क्या बचा है, -5/2 n बचा है। तो अब इसके बटा में कुछ नहीं, बटा में क्या लगा दिया 1, कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो 2 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 का फिर इससे गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 130, और वो भी किसका, माइनस का। अब माइनस ये रहा, अब 2 में 2 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब -5/2 इधर क्या है आपका n है। अब इसको मैं यहाँ करता हूँ इससे आगे, तो अब देखो 130 और -5 100 कितने हो गए, माइनस के 135 बटा में 2 और बराबर -5/2 n है। अब देखो, अब -135 बटे क्या है 2 है। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस को कैंसिल कर दो। अब ये 5/2 है, इधर जाके क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा, और बराबर क्या है n है। तो अब देखो ये माइनस तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये आप इससे कट रहा है, तो ये आपके आ गया 5 2 10 3 और 7 5 35। अब 2 से 2 कट गया, यानी n का मान आपके पास कितना आ गया 27 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है वो कवर हो चुका है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके ये आपका कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जा रहा है आपको, और आगे जब भी क्लास आए उसका आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे।